चलिए स्टार्ट करते हैं। 2006 का पेपर स्टार्ट करेंगे। पेपर 2 इनऑर्गेनिक के हिसाब से बड़ा अच्छा पेपर है। इनऑर्गेनिक के हिसाब से इनऑर्गेनिक के हिसाब से बहुत अच्छा पेपर है। कई दफा मैंने ये देखा है कि ये क्वेश्चन ए लेवल के बॉक्स में आया हुआ है और एक दो दफा आपको देखेंगे ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ होगा। आपसे कह रहे हैं कि आपके पास एक सॉल्ट है, इसका नाम है मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट, इसको डबल सॉल्ट भी कहते हैं। इसमें दो कैटाइंस में दो कैटाइंस हैं। एक आयरन प्लस 2 है, एक एनाइन है सल्फेट, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइज वाटर है। आपसे ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेकंड कैटाइन, the identity of the second cation was determined by the following test। इसको गर्म गैस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के a colorless gas was evolved, gas dissolved in water giving an alkaline solution। बताइए वो कौन सी गैस है? अमोनिया। अमोनिया गैस है, बिल्कुल सही है, अमोनिया गैस है। हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी आप सॉल्ट डालेंगे, कोई भी सॉल्ट लेंगे और इसमें आप सॉल्ट डालें और इसमें NaOH डालें, और इसको गर्म करें, तो अगर ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, अगर रेड लिटमस ब्लू हो जाए तो आप समझ जाना कि इसके अंदर अमोनिया है। कोई सा भी सॉल्ट डालें। चलिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द सेकंड कैटायन प्रेजेंट? अमोनियम आयन। डेफिनेटली अमोनियम आयन होगा, डेफिनेटली अमोनियम आयन होगा। अब ये कह रहा है इन दिस टेस्ट अ ग्रे ग्रीन solid residue was also formed, suggest a name or formula for this solid। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो डेफिनेटली आपके पास आयरन 2 है। सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो आयरन हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट भी बनते हैं, इसे लिखा ग्रीन सॉलिड रेजिड्यू। ये आपने लैब में किया है। आयरन 2+ होता है, इसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो आयरन 2 हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इसका नाम ये जो है वो ग्रीन है, ग्रीन PPT। तो आंसर इज आयरन हाइड्रो ऑक्साइड। फॉर्मूला भी बता सकते हैं, इसलिए फॉर्मूला लिख दिया है। जी बोले, क्या कह रहे हैं? सर आप पार्ट 1 आपको समझाते हैं कि अमोनिया गैस हमें कहाँ से मिली इस रिएक्शन से। देखिए, हाँ बेटा अजीम, हमेशा याद रख लेना कि जब भी अमोनियम सॉल्ट होगा, अमोनियम सॉल्ट, जब भी अमोनियम सॉल्ट होगा, अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट तो लिखा हुआ है। नहीं बेटा, लिखा नहीं है ना, लिखा नहीं है। आपको ये याद रखना है कि जब भी किसी भी सॉल्ट को सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के गर्म करते हैं और रेड लिटमस ब्लू हो जाता है, अल्कलाइन हो, तो वो अमोनियम सॉल्ट होता है। कलरलेस हो, कलरलेस गैस हो
और रेड लिटमस ब्लू कर दे, वो अमोनियम सॉल्ट होता है। आपको ठीक मेरी है बात सर। समझ आ रही है? जी। अच्छा, अब ये कह रहा है व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है, आपने बेरियम क्लोराइड डाला है, बताएं बेरियम डालने से व्हाइट पीपीटी आ रहा है, तो बताइए कौन सा आयन होना बेरियम चाहिए? सल्फेट, बेरियम सल्फेट बनेगा ना वाइट। बेरियम सल्फेट आंसर है, और सल्फेट आयन प्रेजेंट होगा। आंसर इज बेरियम सल्फेट। कैसे मालूम बेरियम सल्फेट है? क्योंकि जब भी आपने बेरियम +2 डाला है, ऊपर सवाल में लिखा हुआ है सल्फेट आयन है, तो बेरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। इनऑर्गेनिक का इससे अच्छा क्वेश्चन हो नहीं सकता। ये लिखा हुआ सल्फेट। अगला क्वेश्चन है, पार्ट है इसका, व्हेन अ डबल सॉल्ट सच एज मोर सॉल्ट, two individual salts are mixed 1:1 ratio, they are dissolved in water, give the formula of each of the two salts that would be mixed to make the double salt more। अच्छा, एक आप ये देखिए इसके अंदर कैसे दो सॉल्ट होंगे। देखिए, आपको ये तो पता है कि इसके अंदर सल्फेट है, आपको ये भी पता है कि इसके अंदर आयरन +2 है, आपको ये भी पता है कि इसके अंदर अमोनियम है। तो बताइए आयरन का कोई सॉल्ट जिसमें सल्फेट भी हो? आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट, दोनों की वैलेंसी कैंसिल हो गई, 2 2। एक और सॉल्ट बताइए जो बन सकता हो। अमोनियम सल्फेट। इसके अलावा तो कोई चांस ही नहीं है। अमोनियम अमोनियम सल्फेट। सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, शाबाश बेटा। सल्फेट की वैलेंसी 2 नीचे आ गई, अमोनिया की 1 सल्फेट के नीचे आ गई। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रिलेटिव फॉर्मूला मास ऑफ ईच ऑफ द सॉल्ट प्रेजेंट इन मोर सॉल्ट। चलिए सर जी बेटा बोले। सर एक सेकेंड ऊपर करेगा, सॉल्ट नंबर 2 देखना था। अच्छा बेटा देखें। सर हाँ बेटा ठीक है बोले। सर। आयरन सल्फेट का आ रहा है 151.9। अच्छा ठीक है बेटे, आयरन सल्फेट, जरा आयरन बताइएगा, आयरन कितना होता है? एक सेकेंड। आयरन 56 होता है मेरे ख्याल में, सल्फर 32 और ऑक्सीजन होता है 16 × 4। कितना आ रहा है बेटा? 151.9। 15 151.9। 151.9। हाँ चलिए बेटा, 0.9 कहाँ से आ गया? सर वैल्यूज 152 है। 152 है। वन 152 है, 64 होता है ना, 64 4 5 6 6 6 12 152। अच्छा, अगला है अमोनियम सल्फेट, 132। इसका भी 132। वाह। नाइट्रोजन 14, 4 हाइड्रोजन, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 × 4। बोले बेटा क्या आंसर आ रहा है फिर? 132 132। बेटा कितना? 152 32। 132। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इसका रिलेटिव फॉर्मूला मास जो है वो 392 है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट का आपने
पानी मालूम करने कितने हैं। तो बात सुनिए, इसका मतलब ये है आयरन सल्फेट डॉट अमोनियम सल्फेट। अरे बेटे, आपने कैसे कर दिया ये 2 होता है यहाँ पे। अब आप दोबारा करेंगे ये बेटे? सर 132 ही आ रहा है 2 के करने के बाद। अच्छा, 1 2 करने के बाद 132 आ रहा है, ठीक है। चलिए अब ये आ जाएगा अमोनियम सल्फेट XH2O। ये पूरे सॉल्ट का फॉर्मूला बनेगा। आयरन सल्फेट आपने निकाला था 152, अमोनियम सल्फेट आपने निकाला था 132, ये 18 होता है, इज इक्वल टू कितना मास आ रहा है टोटल 392। बेटा 392 माइनस 152 माइनस 132 डिवाइडेड बाय 18, बोले कितना आएगा बेटे? 6 आ जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था ये। चलिए क्वेश्चन, ये जो पूरा सॉल्ट है, ये जो पूरा क्वेश्चन है, ये इनऑर्गेनिक में से बेटे। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनानी है इथाइन की। इथाइन क्या चीज होती है? C2H2, C2H2 यानी कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे इथाइन कहते हैं। यानी क्या करेंगे आप? कार्बन लेंगे, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को आपने डॉट से इसको दिखाया, डॉट। ये कार्बन आ गए, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को आपने इससे दिखा दिया। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर। अब आप ये लिखेंगे, कार्बन इलेक्ट्रॉन क्रॉस है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है व्हेन यूज फॉर सॉरी व्हेन यूज फॉर कटिंग और वेल्डिंग इथाइन इज ट्रांसपोर्टेड सिलेंडर। ठीक है जी, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको प्रेशर दिया हुआ है, आपको टेम्परेचर दिया हुआ है। बताइए वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 76 dm क्यूब। बताइए मीटर क्यूब बनाने के लिए किस चीज से मल्टीप्लाई करना सिखाया था? x⁻³ से। 10 की पावर -3 से। मीटर क्यूब होना चाहिए। प्रेशर है आपका 1515 किलो पास्कल। किलो पास्कल होगा या खाली पास्कल होगा बेटे? x⁻³ आएगा। पास्कल होगा, 10 की पावर 3 पास्कल। बताइए टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। केल्विन बनाने के लिए 273 ऐड किया, कितना हो गया ये? 298 केल्विन। आर की वैल्यू कितनी लेंगे? 8.31। 8.31।
तो भाई पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, क्या निकालना है भाई? मोल्स निकालने सर। मोल निकालने। एन इज इक्वल टू पीवी PV upon ओवर RT आरटी। 46.5 मोल्स। बिल्कुल सही है बेटे। प्रेशर है 1515 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम है 76 इंटू 10⁻³ आर की वैल्यू है 8.31 और टेम्परेचर है 298। बेटे क्या से बताया आपने? 46.5 मोल्स। 46.5 मोल। मोल में यूनिट में ई नहीं होता, MOL खाली मोल बस। अच्छा जी, अब आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा है, ये इक्वेशन गिवन है। इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड के अंदर कह रहा है कि वाटर डालो। बेटा सीखना कैसे बना रहा हूं, देखें। कैल्शियम कार्बाइड लिया, इसके अंदर वाटर डाल दिया, वाटर। कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और इथाइन बनेगा। बताइए इधर कितने कार्बन है? सर 2 मोल आएंगे पानी के। पहले कार्बन को बैलेंस देखें। कार्बन बैलेंस है, कार्बन बिल्कुल हाँ बैलेंस। बैलेंस है सर। कैल्शियम बैलेंस है, कैल्शियम बैलेंस है। हाइड्रोजन 4 है, तो वहाँ 2 आएंगे H2O के साथ। तो यहाँ 2 आने चाहिए। अब ऑक्सीजन देखिए कितने हैं यहाँ पे? ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 हो गया, हाँ। बैलेंस है, बैलेंस आ गया। फिर न्यूमेरिकल कह रहा है कि आप बी का आंसर लें, यानी 46.1, और निकालें मास ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विच विल रिएक्ट विद एक्सेस वाटर टू फिल 100 सिलेंडर ऑफ द गैस। अच्छा जी, 100 सिलेंडर ऑफ द गैस। अभी गौर से देखिएगा हम इसको कैसे करते हैं। देखें, ऊपर जो आपने निकाले हैं मोल, वो 1 सिलेंडर के निकाले हैं, ठीक है? तो यहां लिखेंगे सिलेंडर, और यहां लिखेंगे मोल। जी हाँ, 1 सिलेंडर के मोल निकाले आपने इन दिस सिलेंडर। तो 1 सिलेंडर के मोल आपने निकाले हैं 46.5, तो 100 के निकलेंगे x। सो x इज शाबाश 46.5 कितना आ रहा है बेटा? 4650 4650 मोल। अगर आपने एटलीस्ट 55 मार्क्स लेने हैं तो इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा कि यूनिट्स का 3 से 4 सिग्निफिकेंट फिगर का, ठीक है? चलिए बहरहाल यहां तक आपने इसके मोल निकाल लिए। अब आपने निकालना होगा मास। मास निकालने से पहले सर आपने, हाँ बेटा बोले। पहले मोल आएंगे ना, मोल रेशियो, उसके मोल्स निकालने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के। आपने ये किसके किसके मोल निकाले हैं अभी? उसके निकाले थे C2H2 के। इथाइन के निकाले? इथाइन के निकाले ना? हाँ और मास निकालना है कैल्शियम कार्बाइड का। पहले मोल रेशियो लगा के उसके मोल्स निकालेंगे, फिर उससे मास निकालेंगे। ठीक है ठीक है, इसके साथ आपने लिखना पड़ेगा ये मोल ऑफ C2H2 है। सेम ही आएंगे, उसी रेशियो 1:1 का है। नहीं, अभी 1 मिनट कर रहे हैं ना। देखें आपने यहाँ किसके निकाले हैं, गौर से देखें। आपने इथाइन ये के निकालेंगे। इथाइन के निकाल लिए, ठीक है? हाँ इथाइन कहाँ है? ये रहा इथाइन। आपने निकालना है कैल्शियम कार्बाइड के। मास निकालना है, सही चलिए है।
चलिए मैं ये पहले कर लेता हूँ, वो बाद में करता हूँ, ठीक है। आपने कहा तो आपने यहाँ लिखा C2H2 और यहाँ लिख दिया कैल्शियम कार्बाइड, रेशियो है 1:1 का। तो इसके मोल आपने निकाले हैं 4650, इसके x, सो x इज इक्वल टू 4650 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। ये भी हो गया। अगले स्टेप में आप निकालेंगे MR, MR ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम 40 है, 2 मल्टीप्लाई 64 बाई आएगा। 12, 40 + 24 64। वेरी गुड, शाबाश। अब आपने सर निकालना होगा मास। मास इज इक्वल टू मिस्टर मोल। MR कितना निकाला आपने? 64। मोल निकाले आपने 4650। करें मल्टीप्लाई और निकालें। 298 किलोग्राम। कितना आ रहा है बेटा? 298 किलोग्राम। नहीं, आपका तो आंसर ग्राम में आएगा ना, किलोग्राम में क्यों ग्राम आएगा? में बता रहा हूँ, ग्राम में 297570। 29570 7570 ग्राम। ग्राम। क्या उसने किलोग्राम में मांगा है? आप दे सकते हैं, ऑप्शन है। तो बस, अगर आप इतना ज्यादा मास है, आप इसको 1000 से डिवाइड कर दें, चलें। 298 के आसपास आएगा राउंड ऑफ करने के बाद। ठीक है जी, 297.5, ये तो 297.6, यानी आप कह रहे 298 किलोग्राम। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपने निकालना क्या है? कंप्लीट कंबशन कर ली, एनर्जी बॉर्न एनर्जी रिटर्न निकालना है, एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन। चलिए, अब आपसे मैं वैल्यूज मांगूंगा। डेटा बुकलेट खोल के आपने वैल्यूज बतानी है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है कैल्शियम कार्बाइड का, ये स्ट्रक्चर है ऑक्सीजन का, ये स्ट्रक्चर है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये स्ट्रक्चर है वाटर का। चलिए, आपको जो एनर्जीज चाहिए हैं वो मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है। आपको चाहिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी, आपको चाहिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एनर्जी, आपको चाहिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी, आपको चाहिए कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी, आपको चाहिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी। चलिए बेटा, अगर आपके पास डेटा बुकलेट है तो मुझे बता देंगे कि क्या वैल्यूज है। कार्बन हाइड्रोजन की 410। कार्बन हाइड्रोजन की 410। हाँ, फिर दूसरा कौन सा कहा था आपने? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की कितनी है? 840। 840। अगला कौन सा कहा था? अब आपको चाहिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। एक सेकेंड। 496। 496। अब आपको बतानी है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की। कार्बन ऑक्सीजन की है 740 डबल बॉन्ड की। 740।
अब आपको बतानी है OH की। सर हाँ बोले। 460। एक सेकंड, जो आपने उसकी मांगी थी कार्बन ऑक्सीजन की, उसने दो अलग अलग दी हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड लिखा होना चाहिए उसके नीचे। 805 है उसकी। उसकी 805 है। हाँ अच्छा ठीक है, अभी हम इसको मसला हल को हल कर देते हैं। आप जो डेटा बुकलेट खोले हुए हैं ना, वो है 2023 की। हम जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो है 2006 का। उसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की एनर्जी 740 दी गई है। ठीक है सर, आप मेरी इसी बात करना है। आप मेरी बात समझ हाँ रहे हैं? ठीक है तो सर। अब ये मैं अगर मैं नई से करूंगा ना, तो आंसर सही नहीं आएगा। तो मुझे पुरानी से करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने कहा ये एनर्जीज लिखवा दी हैं आपको ना। ठीक है सर। OH बॉन्ड की है अगर 460। 460 हो गई, ठीक है। चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हमें चाहिए होगा बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग कर देंगे, बॉन्ड ब्रेकिंग। ये आपने निकालनी है बॉन्ड ब्रेकिंग। अब बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए आप क्या करेंगे? एक चाहिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दो चाहिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और 2.5 चाहिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो आपने ट्रिपल बॉन्ड लिखा 840, 2 टाइम्स लिखा आपने 410, 2.5 टाइम्स लिखा 740। बेटा चेक करके बताना क्या आ रहा है आंसर। सर क्या सबको? 2.5 टाइम आप 496 नहीं करेंगे? 740 हाँ आपने उस लिखा। हाँ दोबारा बोले, क्या कुछ गलती हो गई है? ऑक्सीजन की हमने 496 है। गलत लिखी है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक, यही चेक कर रहा था। 496 और बोले। 2900। 2900 किलो जूल पर मोल। चलिए अब हमें चाहिए बॉन्ड फॉर्मिंग। बॉन्ड फॉर्मिंग याद रखिएगा, जो बॉन्ड फॉर्मिंग होती है वो क्या होती है, कैसे होती है, उसको देखते हैं। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कितने हैं बोले? 4। 4 है, शाबाश, वेरी गुड। बताइए OH बॉन्ड कितने हैं? 2। 2। चलिए जी, अब वैल्यूज पुट करने हैं। 4 टाइम्स 470, 740, 740। 740 और हाँ। OH 460। हम्म। बोले बेटा कितना आएगा? 3880। 3880। याद रखिएगा ये निगेटिव होती है, लेकिन क्योंकि हम जिस तरीके से कर रहे हैं उसमें हम डायरेक्ट करते हैं, इसलिए मैंने वो निगेटिव दिखवाया नहीं है। डेल्टा H इज इक्वल टू बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड फॉर्मिंग। तो बेटा बॉन्ड ब्रेकिंग है 2900 माइनस 3880। बोले कितना -9। आएगा? बोले बेटा माइनस कितना आ नाइन रहा एटी है? आएगा। -980। -980 किलो जूल पर मोल। ये आपका फर्स्ट स्टेप आ गया, फिर सेकंड आया, फिर ये थर्ड आ गया। ये आपके पास आ गया आंसर। अब आपसे पूछा इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन बताएं।
लेकिन जहन में रखना स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन। चलिए लिखेंगे इट इज द एंथैल्पी चेंज। बताइए हसनैन क्या लिखेंगे? इट इज द एंथैल्पी चेंज When one mole of substance is burned in When excess oxygen mole under standard conditions. ठीक है ठीक है। व्हेन वन मोल Substance ऑफ अ सब्सटेंस is burned in is excess burnt oxygen. in excess oxygen under standard condition. ठीक है मेरा बेटा, शाबाश। इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस is combusted in the presence of excess oxygen, in the presence of excess oxygen। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटे। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन बेटा सारे पास पेपर ड्राइव में अपलोड हो जाते हैं। अगर ड्राइव में ना मिले तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि जब ड्राइव फुल हो जाती है ना तो उसको यूट्यूब पे डाल के ना, पास पेपर खास तौर पे, बाकी सब नहीं इधर सिर्फ पास पेपर यूट्यूब पे चले जाते हैं। एक्सप्लेन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई योर आंसर टू डी does not have the same value as standard temperature combustion। बताइए, यहाँ तो ये कह रहा है 1300, लेकिन आपका आंसर आया -980, क्यों? क्योंकि उसमें गैस, उसमें स्टैंडर्ड स्टेट्स में हमने नहीं लिया हुआ ना, उसके अंदर हम स्टैंडर्ड स्टेट्स में ले रहे हैं ऐसे। शायद देखते हैं आप क्या, यहाँ देखें आप सही कह रही हैं। यहाँ H2O गैस दिया हुआ है, H2O गैस है ना बेटा? हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटे। देखें ऊपर जो है ना H2O गैस है, आपने जो लिया है गैस है, जबकि कंबशन के अंदर हम लेते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन में वाटर, वालेकुम सलाम बेटा, मेरी बात सुनना। ये सवाल में कह रहा है, एक सवाल में कह रहा है कि आपके पास कंबशन की वैल्यू आ रही है माइनस, जो सचमुच आप काम कर रहे हैं उसमें वैल्यू आ रही है थाइन की -1300, लेकिन आप जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका आंसर आ रहा है 980। अब ये फर्क क्यों आ रहा है? तो आप जब कैलकुलेशन कर रहे हैं, देखिए ऊपर, तो उसमें H2O गैस है, जबकि कंबशन की डेफिनेशन, ये तो आपकी मदद कर रहा है, ये तो डेफिनेशन पूछ के आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। या तो स्टैंडर्ड कंडीशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन पानी की होती है, लिक्विड। आपको मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए इसलिए इसका आंसर में फर्क आ रहा है। तो बेटा इसका आंसर लिखेंगे, आपने ये डेटा बुकलेट की वैल्यूज ली है कंबशन की, ठीक है? आप लिखेंगे, हमने क्या निकाला था इसका, एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन इथाइन, डेल्टा एच कंबशन ऑफ इथाइन in part D includes gaseous H2O, while delta H combustion -1300 किलोजूल पर मोल includes H2O liquid
स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट। चलिए बेटा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन हमें लग रहा है ग्रुप 17 से, ग्रुप 17 से। ग्रुप 17, चलिए जी, आपसे गैस के कलर और फिजिकल स्टेट पूछे, मैंने कराया है आपको ये। शाबाश बेटा, बताइए क्लोरीन का कलर कैसा होता है? ग्रीन येलो, येलो ग्रीन, गैस होती है। बिल्कुल सही है, येलो ग्रीन। और होती क्या है ये गैस? बताइए बेटा ब्रोमीन कैसी गैस होती है? रेडिश ब्राउन। रेडिश, रेडिश ब्राउन, शाबाश, लिक्विड रेडिश ब्राउन। बेटा गैस होता है या लिक्विड होता है? ये लिक्विड। लिक्विड। लिक्विड होता है, शाबाश। ब्रोमीन को ऑरेंज लिख सकते हैं? हाँ ऑरेंज भी कह सकते हैं, सही। क्योंकि रेडिश प्लस ब्राउन ऑरेंज ही होता है। आयोडीन क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक पर्पल सॉलिड। ब्लैक पर्पल सॉलिड। होता क्या है, वो इतना डार्क पर्पल होता है, इतना डार्क पर्पल होता है कि वो ब्लैक लगता है। अस्सलाम वालेकुम सर। बेटे वालेकुम सलाम। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब इन ईच केस वन ऑब्जर्वेशन यू वुड बी एबल टू मेक। पहला है मैग्नीशियम क्लोराइड, इसे क्या किया है? इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। आप मेरे साथ गौर से देखिएगा कि होगा क्या। मैग्नीशियम क्लोराइड को जब आप H2SO4 में डालेंगे, मैंने आपको क्लोरीन के साथ ये इक्वेशन कराई हुई है। H2SO4 डालेंगे तो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और HCl बनेगा, क्योंकि ग्रुप 2 है लिहाजा 2HCl। मैंने आपको यहाँ हाइड्रोजन सल्फेट से कराया हुआ है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन सल्फेट। बोला आपको मेरी बात समझ आ रही है? अब आ रही है दूसरा वाला करते हैं क्वेश्चन। बेटा मेरी आवाज आ रही है, बात समझ आ रही है? जी सर। जी सर। चलिए अब अगला दूसरा करेंगे मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। मैग्नीशियम ब्रोमाइड में जब H2SO4 डालेंगे तो बनेगा ये मैग्नीशियम HSO4 2 प्लस अस्सलाम वालेकुम सर। HB। वालेकुम अस्सलाम भाई। 2HBr। जब 2HBr क्या करेगा, फर्दर रिएक्ट कर जाएगा H2SO4 से, तो ये बनाएगा ब्रोमीन गैस प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। बताइए और क्या बनाएगा? क्या बेटा और क्या बनाएगा बोले? सर पानी। वाटर बनाएगा। बोले क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? नहीं सर। नहीं सर, ऑक्सीजन कम है राइट हैंड अब साइड पे। बताइए, अब बताइए, अब बैलेंस है? जी सर। आप बताइए मैं कैसे बैलेंस करूं? तो बैलेंस तो है, बैलेंस है सर, बैलेंस है। बैलेंस है, बैलेंस है भाई, ठीक है बैलेंस है ये। चलिए अब नीचे एक और इक्वेशन है, देखें हमारा टारगेट
ये नहीं है, उसने ऑब्जर्वेशन पूछी है, मैंने लंबी करी है आपके साथ, उसने इक्वेशन नहीं पूछी है बेटे। अच्छा अब आ जाइए, अब आ जाइए, ये आपसे कह रहा है कि हाइट, उसकी ऑब्जर्वेशन बताएं MgI2 की। आइए इसकी इक्वेशन भी मैं लिख देता हूं आपको। सर MgI2 और MgGI2 की सेम होगी, नहीं, दूसरी क्योंकि इक्वेशन दोनों में की फर्क आ जाएगा, दूसरी इक्वेशन में फर्क आ जाएगा बेटे। वो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S बन जाए। H2S बन जाएगा, शाबाश। अब क्या होगा ये देखें, HI प्लस, मैंने आपको 3 इक्वेशन लिखवाई है अपने, जब पढ़ाया था आपको। आपने सोडियम के साथ लिखवाएंगे, इसमें मैग्नीशियम आ। हाँ बेटा, बस सिर्फ फर्क इतना है कि वो जो है वो था ग्रुप 1 का था, ये ग्रुप 2 का है। तो क्या बनेगा इसमें, H2S, आयोडीन गैस या सॉलिड, और H2O। बोले क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? नहीं सर, हाइड्रोजन बिल्कुल। ज्यादा है राइट हैंड साइड पे। यहाँ 2 लगा सही देते तो हैं। वो है ना जो आपने याद करवाया था, वो 8 लगाओ कि वो मैंने मैंने आपको, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, मैंने DI बताई थी। यहाँ 8 आता है, बस ये याद रखो। अगर तुमने ये याद रख लिया कि यहाँ 8 आता है तो सब कुछ आसान हो जाएगा। यहाँ 4 आ गया, पानी कितने हो गए तुम्हारे पास, तो यहाँ 4 पानी, 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। देखो बैलेंस है, चेक करो बेटा, बैलेंस है। जी सर। तो जल्दी से मुझे बताइए, ऑब्जर्वेशंस पूछिए उसने, बताइए ऑब्जर्वेशन क्या होगी। मैग्नीशियम क्लोराइड को जब डालेंगे तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो रही है, व्हाइट मिस्टी वाइट फ्यूम आ रहे हैं। फ्यूम। शाबाश शाबाश, व्हाइट मिस्टी फ्यूम्स। चलिए MgBr2 डाल के कितनी सारी ऑब्जर्वेशन आ रही है। ब्राउन फ्यूम्स आते हैं। अच्छा ये ध्यान में रखिएगा, ऊपर आपने रेडिश ब्राउन लिखा है, यहाँ आपने ऑरेंज लिखा, नंबर घट जाएंगे। अगर ऊपर आपने लिखा है ऑरेंज और यहाँ रेडिश ब्राउन लिखा, नंबर घट जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे रेडिश ब्राउन। आप यहाँ इस, आप यहाँ पे व्हाइट स्टीमी फ्यूम भी लिख सकते हैं, व्हाइट सर फ्यूम्स। उसको आपने कहा था कि वो ब्राउन के नीचे, मतलब ऑरेंज के नीचे वो लग जाते हैं, तो आप ना लिखो। हाँ, अगर मैंने कहा और करके लिखेंगे ना, या ऊपर वाला लिखेंगे या नीचे वाला लिखेंगे, दोनों में नंबर मिल जाएंगे आपको। चलिए लास्ट वाले की ऑब्जर्वेशन क्या होगी। पर्पल फ्यूम्स और रोटेन एक्सट्रैक्ट। ठीक है जी, आप लिखेंगे पर्पल, अगर आपने पर्पल कलर भी लिख सकते हैं, ठीक है, ब्लैक सॉलिड भी लिख सकते हैं। पर्पल कलर इसलिए लिखा कि हो सकता है वो फ्यूम की फॉर्म में आ रहा हो, दोनों कर सकते हैं आप, पर्पल सॉलिड भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर आपने ब्लैक सॉलिड लिखा है, तो लिहाजा बेहतर आंसर ये है। अब ये कह रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की इक्वेशन लिखो, वो तो आपने ऊपर लिख दी है। ये इक्वेशन आपने यहाँ लिख दी। हम सर, हाँ बोले। तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन सल्फेट का मिस्टी फ्यूम्स आते हैं या हाइड्रोजन क्लोराइड के आते हैं? मैं आपकी बात नहीं समझा, आप क्या कहना चाह रहे हैं। सर जो आपने व्हाइट फ्यूम्स लिखे हैं वो मैग्नीशियम हाइड्रोजन सल्फेट के हैं। नहीं नहीं, HCl के, HBr के, ये होते हैं व्हाइट मिस्टी फ्यूम बेटे। आपको बात समझ आ रही है, ये इसके व्हाइट फ्यूम होते हैं। जी सर, समझिए समझिए। ठीक है। अच्छा अब ये कह रहे हैं व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट, करा क्या इसने,
नाइट्रिक एसिड डाला है, सिल्वर नाइट्रेट डाला है मैग्नीशियम हाइड्राइड में। क्रीम पीपीटी आ रही है, पता है क्रीम पीपीटी किसकी आती है? ब्रोमाइड की। AgBr। AgBr की। बिल्कुल सही है, Br माइनस प्लस Ag पॉजिटिव गिव AgBr क्रीम सॉलिड। अच्छा, अब ये कह रहे हैं इसमें आपने अमोनिया डाला है, ये लिखा हुआ अमोनिया डाला है तो सॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल हो गए, यानी कंसंट्रेटेड में हो गया, डाइल्यूट में नहीं हुआ। आपको लैब में डाइल्यूट दिया जाता है, तो आप लिखेंगे AgBr प्लस अमोनिया अच्छा जी, अब ये देख लें, अब आपके पास ये फर्स्ट टाइम आया है तो ये पार्शियली सॉल्युबल होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, अपनी नोटबुक में उतार लेना, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ। जब भी तो हम ईयरली पास पेपर कर रहे हैं, ईयरली में कोई भी चीज आती है जो नहीं आती है हम अपने पास लिख लेंगे। ये अब तक का सबसे नई चीजें हैं। ये सिल्वर लिखेंगे, अमोनिया लिखेंगे और Br, तो 2 अमोनिया चाहिए होंगे इधर। ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये भी एक्वस होगा। आपने इससे पहले हमेशा लैब में डाइल्यूट डाली थी, तो लिहाजा इक्वेशन बनी, तो ये कंसंट्रेटेड हो तो ये वाली इक्वेशन लिखी जाएगी। एक्वस है, डिसॉल्व हो गया। सर एक बात बताएं, बोले जो हमारे MCQ के अंदर आया था जैसे कि ब्रोमाइड या पार्शली इनसॉल्युबल होता है ना, तो उसके जी जी अंदर जी, ऑप्शन था सॉल्युबल या इनसॉल्युबल। तो हम उसको क्या क्या डिस्टिंग्विश करें अगर कभी ऐसा आ जाए, सॉल्युबल बोले या इनसॉल्युबल बोले? पार्शियली सॉल्युबल होगा। उसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था, अगर ऐसा कोई ऑप्शन दे ही नहीं तो फिर हम क्या करें? अगर आपने Br, देखिए कुछ तो सवाल में लिखो, मैं भी कराऊंगा वो क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने तो अभी चेक किया है ना, तो मार्किंग स्क्रीन पे डायरेक्ट चेक किया है, तो ये क्वेश्चन आप अपने पास एक लिख के रखें। अभी मैं MCQ कराऊंगा आपको, तो बल्कि जब मैं अगली क्लास लूंगा ना, आप मुझसे पूछेंगी, मैं वही पेपर खोल के क्लियर करके बता दूंगा आपको, ठीक सर। ठीक है। अगला क्वेश्चन मैंने सर भी, पहले मुझे याद नहीं है ना क्वेश्चन पूरा। हाँ बोले बेटे। सर पीछे वाला क्वेश्चन दिखा दो स्क्रीन पर। अच्छा, ये लो बेटा, ये लो। सही है बेटे। जी सर। आए ना, मुझे मैसेज करके याद दिलाना, मैं एक फोल्डर मैंने बनाया हुआ है, उस फोल्डर में ये सारे पास पेपर डाल दूंगा सॉल्व। अच्छा, अब अगला है अ ग्लास रॉड is plunked into separate gas jar, one containing hydrogen chloride and one containing hydrogen iodide. For each gas, state what you would observe, if any, and write an equation for any reaction that take place. देखें, अगर आपके पास HCl है, HCl है और आपने इसको हीट किया है, और अगर HI है और आपने इसे हीट किया है, तो आपको याद होगा कि मैंने कहा था आपसे कि हाइड्रोजन आयोडाइड रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, और ये हाइड्रोजन गैस और I2 में टूट जाता है, जबकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये नहीं टूटेगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। तो अब आपको क्या नजर आएगा? आपको नजर आएंगे
ये भी गैशियस, ये भी गैशियस। पर्पल फ्यूम्स, अगर ये गैशियस है। ब्लैक सॉलिड, अगर आपने इसे गैस सॉलिड लिखा है तो। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। अब अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन योर आंसर टू वन इन टर्म ऑफ इंथैल्पी चेंजेस। इंथैल्पी चेंजेस में आपने लिखना एक्सप्लेन योर आंसर टू वन इन टर्म ऑफ इंथैल्पी चेंजेस। तो बेटे इंथैल्पी चेंजेस बताइए, क्यों नहीं तोड़ा आपने? क्योंकि उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था। भाई हाइड्रोजन क्लोरीन क्यों नहीं टूटा? क्योंकि इसका बॉन्ड मजबूत था। HBr भी नहीं टूटेगा, क्यों? HF तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो बॉन्ड एनर्जी एंड bond energy of HCl is high while due to a high electronegativity of chlorine, while bond energy of HI is low। क्या आपको ये मेरी बात समझ आ रही है बेटे? जी सर। इसमें लिखेंगे हाई बॉन्ड लेंथ, bond length of HI is greater than, जगह थी इसलिए लिख दिया क्योंकि कुछ मालूम नहीं है कि मार्किंग स्कीम में क्या लिखा हो, इसलिए ये भी लिख दिया। What is the role of the hot glass rod in any reaction that occur? बताएं, hot glass rod ने क्या काम किया? It provides energy, है ना बेटा? Activation energy। अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी लिखते हैं तो भी सही है, अगर आप एनर्जी लिखते हैं तो भी सही है। It provides, चले ऐसा लिखते, दोनों लिख देते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। It provides energy of activation। बेटा अब आपके पास क्वेश्चन आ गए ऑर्गेनिक के। ऑर्गेनिक के चलिए जी, अब ये कह रहे अलाइल अल्कोहल। मैंने आपको अलाइल कराया था क्लास के अंदर, अलाइल मैंने आपको कराया था। अब आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मैंने कहा था इस कार्बन के बाद यहां पर अगर कोई चीज लगी हो तो ये थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन के एडजेसेंट पे, इसे कहते हैं अलाइल। और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे OH लगा होता, इसे कहते हैं विनाइल। उन्हें कराया था नहीं कराया था? करवाया था, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये कह रहे हैं अलाइल अल्कोहल के साथ Br2 को रिएक्शन कराना है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखिए, आइए मैं लिख के सिखाता हूँ आपको। ये आता है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। अब इसको Br2 के साथ रिएक्शन कराना है, प्लस Br2, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा। आप क्या करेंगे, दो Br लगाएंगे, एक लिखेंगे CH2 Br CH Br। यार इसको बंद कर देंगे बेटे। CH2
OH ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा Br, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा Br, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब क्या कह रहे हैं, इसकी ऑक्सीडेशन कर दें आप। जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, ये आंसर है, ठीक है, ये आंसर है। अब आपसे कह रहे हैं आप इसकी ऑक्सीडेशन कर दें। आपने मैंने आपको क्रोमेट आयन के इंस्टा का लिंक भेजा था और आपको बताया था तमाम आइंस के बारे में, मैग्नेट, पर मैग्नेट, क्रोमेट, डाई क्रोमेट, हाइड्रोक्साइड। उधर आपको पूरा मिल जाएगा फॉर्मूला। ये एसिडिफाइड है। अब क्या डबल बॉन्ड पे रिएक्ट करता है ये, बोले? बोलो बच्चों, डबल बॉन्ड पे रिएक्ट करेगा ये? नहीं। नहीं करेगा। नहीं डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करता वो, केमनो। शाबाश। अब ये कू बना देगा, कू। कू बना देगा बेटा, कू। चलिए अगला है, when allyl alcohol is reacted with NaMnO2 at room temperature, propanol is formed. What type of reaction is this? बोले क्या होगा, अल्कोहल से एल्डिहाइड बन रहा है, क्या? ऑक्सीडेशन हुई है लेकिन डिस्टिल कर दी। क्या होगा बेटा, दोबारा बोले। फिर ऑक्सीडेशन ही होगी। ऑक्सीडेशन ही होगी। हीट अंडर डिस्टिलेशन। नहीं, वो तो कंडीशन हो जाएगी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये आ जाएगी ऑक्सीडेशन। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि मैंने आपको एक लिंक भेजा था इंस्टा का, आप उसको खोलिएगा। उसमें मैंने तमाम मैग्नेट, पर मैग्नेट, क्रोमेट, डाई क्रोमेट, वो फॉर्मूले लिखाए थे, वो जरूर लिख लीजिएगा अपने पास, नोटबुक में लिख लीजिएगा, काम आएंगे वो आपके। अच्छा अगला है, अलाइल अल्कोहल में बी कन्वर्टेड इनटू प्रोपेनॉल बाय यूजिंग डैश कैटलिस्ट। तो भाई आप ये बताइए, आपने इसको किया, ये कैटलिस्ट हो गया, ये बन गया। द रिएक्टेंट इन द प्रोडक्ट आर आइसोमर। व्हाट फॉर्म ऑफ आइसोमर डू दे डिस्प्ले? भाई फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो डेफिनेटली ये अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है, फंक्शनल हो गए। तो जैसे जो आपने कहा था कि फंक्शनल कीटोन होता है एल्डिहाइड का और जो अल्कोहल का ईथर होता है, तो फिर इसके अंदर ये नहीं लगेगी बात? नहीं बेटे, इसने क्या करा, देखिए यहाँ से डबल बॉन्ड भी तो हटा दिया ना। अगर ये सिंगल बॉन्ड होता तो ये दोनों कभी भी आइसोमर नहीं होते। एल्डिहाइड का आइसोमर होता है कीटोन, और अल्कोहल अल्कोहल का होता है ईथर। लेकिन यहाँ पर क्या किया इसने, इसने यहाँ पर, यहाँ डबल बॉन्ड लगाया और यहाँ सिंगल बॉन्ड लगाया, तब ये जाके एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गए। इसीलिए अगर आप यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखते हैं तो भी गलत नहीं होगा। स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर का क्या मतलब हुआ कि आपने मेन हेडिंग ही डाल दी स्ट्रक्चरल आइसोमर, मे बी फंक्शनल। बात समझ रही है? जी सर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अलाइल अल्कोहल can be converted into propanol in 2 steps.
देखिए अलाइल का मतलब अलाइल में डबल बॉन्ड छुपा हुआ है, अलाइल में डबल बॉन्ड छुपा हुआ है, बार बार कह रहा हूँ आपसे, विनाइल में डबल बॉन्ड छुपा हुआ है। इसको मत कर लेना अलाइल अल्कोहल, ये अलाइल अल्कोहल नहीं है, ये प्रोपेनॉल है। आइए पढ़ते हैं, व्हाट रीजन एंड कंडीशन वुड बी यूज्ड फॉर ईच स्टेप। बताइए पहले स्टेप में क्या डालेंगे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तीन और फॉस्फोरिक एसिड आ जाए। नहीं फॉस्फोरिक एसिड क्यों आएगा, अगर हाइड्रोजन अगर OH हाइड्रोजन आएगा अगर, और निकल आएगा। हाँ अगर हाइड्रो अगर अगर अच्छा हाँ, OH हटा OH रहे, तो ऑलरेडी वहां पर है सर। हाँ OH हटा हुआ है ना, अगर OH हटा रहे हो तो फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। ये डबल बॉन्ड हटा रहे हैं, डबल बॉन्ड हटा रहे हैं, हाइड्रोजन कंडीशन, हाइड्रोजन गैस, निकल कैटलिस्ट और 150 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 डिग्री सेंटीग्रेड। अब स्टेप टू में ऑक्सीडेशन हो रही है बेटा, तो क्या लिखेंगे, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट। हीट अंडर डिस्टिलेशन होगी। जी बेटा बिल्कुल सही कह रही हैं आप, K2Cr2O7H पॉजिटिव और हीट अंडर रिफ्लक्स। जब भी अल्कोहल आता है हीट अंडर रिफ्लक्स। सर डिस्टिल कहाँ गया? और अगर एल्डिहाइड बन रहा है तो डिस्टिलेशन भी होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, डिस्टिलेशन भी होनी चाहिए। अगर डिस्टिलेशन नहीं लिखेंगे नंबर काट लेगा वो। सर सिर्फ डिस्टिलेशन नहीं लिखेंगे, दोनों लिखना जरूरी है। अगर आप डिस्टिलेशन कर रही हो तो डेफिनेटली आप उसको हीट कर रही हैं, ठीक है, तो डिस्टिलेशन भी सही है। ठीक है सर। मेरे ख्याल में दोनों लिखने चाहिए, हीट अंडर रिफ्लक्स भी लिखना चाहिए, डिस्टिलेशन भी लिखना चाहिए। यार शर्म नहीं आती है। चले जी, अगला क्वेश्चन है, बाय कंसीडरिंग योर आंसर टू बी एंड डी suggest what is unusual about the single step reaction in C. By considering your answer to B and D, suggest what is unusual about the single step reaction in C. अच्छा जी, C कहाँ था, C यहाँ था। जैसे मैंने आपको कहा था कि डबल बॉन्ड जो है वो जा रहा है, डबल बॉन्ड का जाना, हाइड्रोजन का लगना, क्या होता है भाई, ये हाइड्रोजन लग रहा है रिडक्शन और OH एल्डिहाइड बन रहा है ऑक्सीडेशन, तो दोनों रिएक्शन हो रहे हैं, अल्कीन टू अल्केन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दोबारा देखते हैं, सी पूछ रहा है, तो अल्कीन से अल्केन बन रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का आना, हाइड्रोजन का जाना, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन आ रहा है रिडक्शन, रिडक्शन हो रही है, अल्कोहल से एल्डिहाइड,
ये तो होती ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन है यानी रिमूवल ऑफ टू हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये देखें इधर इधर, ये देखें यहां, और से देखें, आप देख सकते हैं लॉस ऑफ टू हाइड्रोजन है। ये मैं गलत जगह ले आया, सी में पूछ रहा था, सी का ये रहा। दोबारा देखें, ये है लॉस ऑफ टू हाइड्रोजन, और यहां देखें यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ आ गया गेन ऑफ 2 हाइड्रोजन। ये चीज है अनयूजुअल। तो भाई 2 हाइड्रोजन आए, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। तो आपको इसके नंबर मिलेंगे रिडक्शन ऑक्सीडेशन के। तो बोथ रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ये कह रहे हैं अलाइल अल्कोहल को KMnO4 में डालते हैं, फिर वही आ गया मैग्नेट। आइए देखते हैं क्या बनता है अलाइल अल्कोहल को डालते हैं तो। ये आ गया आपके पास अलाइल अल्कोहल। अलाइल अल्कोहल को कोल्ड में डालना है। तो आपको पता है डायोल बनता है, डायोल, डायोल बनेगा, डायोल। कैसे बनेगा डायोल देखें। KMnO4 कोल्ड। अब आप क्या करेंगे, यहां से इसको थोड़ा सा आगे करेंगे और OH लगा देंगे, डबल बॉन्ड को हटा देंगे, फिर CH2OH को आगे बढ़ाएंगे और इधर OH लगा देंगे। डायोल बन गया, डायोल। अब आप जब हीट अंडर रिफ्लक्स करेंगे हॉट में, KMnO4 हॉट, और कहीं डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन नहीं लिखा हुआ, तो ये चीज कट जाएगी और ये चीज अलग आ जाएगी। मैंने आपसे कहा था कि CH2 क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और दूसरी चीज क्या देगी ये देखिएगा। इससे क्या बनेगा, इसको उल्टा लिखते हैं यूं करके, देखिए उधर भी OH है, उधर भी LDH। तो और से देखिएगा क्या होगा, मैं उल्टा लिखूंगा इसको, ये रहा CH2OH, और से देखना बेटा, CH2OH, ये मैंने यूं लिखा है, और चूंकि डिस्टिलेशन नहीं है तो ये कू बनाना चाहिए, कू। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको दोबारा समझते हैं नीचे। देखें ये सब टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में,
और ये हिस्सा बनेगा COOH और ये हिस्सा भी बन जाएगा COOH। मेरे ख्याल में तो ये आंसर होना चाहिए, मेरे ख्याल में तो ये आंसर होना चाहिए। इस तरफ से भी COOH, इस तरफ से भी COOH, तो COOH दोनों आंसर सही हैं। बेटे आप में से किसी ने भी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछे, इस क्वेश्चन के बारे में कुछ पूछना है तो पूछे। आसान कुछ पूछना है हसनैन? किसी ने कुछ पूछना है? आयला आपको बात समझ आ गई बेटे? जी सर। जी सर। ठीक है बेटे। चलिए जी अगला क्वेश्चन है, ये भी ऑर्गेनिक का ही है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन वो रिएक्शन होता है जिसमें एक ग्रुप जाता है दूसरा ग्रुप आता है। A reaction in which one atom or group of atom replaces another atom or group of atoms। आपसे कह रहा है कि भाई क्वेश्चन बताओ, इथेनॉल फ्रॉम ब्रोमो इथेन। बेटा ये आ गया ब्रोमो इथेन, CH3 CH2 Br। बताएं क्या चीज डालें कि ब्रोमो इथेन से इथेनॉल बन जाए? सोडियम हाइड्रोक्साइड। पानी भी डाल सकते हैं लेकिन रेट बहुत स्लो होगा। सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा। अगला है, अगर आपने ये लिखा है तो बताइए कंडीशन क्या होगी? आपको मालूम होना चाहिए, दो कंडीशन होती है, NaOH एक्वस, NaOH विद इथेनॉल। तो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस डालेंगे, चाहे तो हीट कर दें, जल्दी रिएक्शन हो जाएगा। A few, अगला कह रहा है a few in a few organic reaction one more carbon atom। बताइए वो कौन सा रिएक्शन है जिसमें आप एक कार्बन एटम ज्यादा डालते हैं? एक कार्बन ज्यादा ऐड करना हो तो कौन सा रिएक्शन करते हैं? सर वो अमाइन के साथ रिएक्शन होता है शायद। नहीं नहीं नहीं, गलत कह रहे साइनाइड के साथ होता है, हाँ साइनाइड। साइनाइड वाला सर। साइनाइड, शाबाश। साइनाइड के साथ वन कार्बन इज एडेड, जबकि फ्री रेडिकल में नंबर ऑफ कार्बन वुड बी डबल। आप बात समझ रहे हैं? चलिए जी, तो आप क्या डालेंगे? साइनाइड डालेंगे, तो दो कार्बन से तीन कार्बन हो जाएंगे। तो वापिस आ जाए CH3 CH2Br। इसमें आप डाल दें सोडियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड क्या बन जाएगा?
ब्रोमीन हट जाएगा, साइनाइड लग जाएगा और NaBr बन जाएगा बेटे। अगला स्टेट द कंडीशन ऑफ दिस रिएक्शन। आपको सोडियम साइनाइड इन इथेनॉल, इथेनॉल क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। और जब भी अल्कोहल होता है, हीट अंडर रिफ्लक्स, हीट अंडर रिफ्लक्स। चल बेटा अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल में बी कन्वर्टेड इनटू प्रोपेनोइक एसिड in a 3-stage process which uses ethanol as the only organic compound. Give the structural formula of intermediate compounds K and L. अच्छा जी, अल्कोहल से इसने बनाया है, एक कार्बन ऐड कर दिया। आइए सिंथेसिस का सवाल है ये, देखते कैसे क्या होगा इसने। देखिए C2H5OH, इसमें आप डाल दें PCl5, बल्कि सबसे बेहतरीन रिएजेंट होता है क्लोरीनेटिंग SOCl2। थायोनाइल क्लोराइड बेस्ट है क्योंकि बाई प्रोडक्ट गैसियस है। ये बन जाएगा C2H5Cl। फिर इसमें आप डालेंगे सोडियम साइनाइड, ये बन जाएगा C2H5Cn। फिर आप इसमें डाल देंगे H पॉजिटिव और पानी, और ये बन जाएगा C2H5COOH। सिंथेसिस का सवाल है, तो आपसे पूछा है K इंटरमीडिएट क्या होगा, आपने लिखा C2H5Cl। आपसे पूछेगा L क्या है, C2H5Cn। अब पूछा है स्टेप 1 के रिएजेंट बताओ, अभी तो करा आपने SOCl2। कंडीशन बताओ, तो भाई इसकी तो हमने कोई कंडीशन पढ़ी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा होता ना तो फिर हम रूम टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, खाली छोड़ेंगे तो नंबर कट जाएंगे, लेकिन PCl3 लिखेंगे तो हीट लिखना पड़ेगा। स्टेप 3 के अंदर आपने क्या डालना था, एसिड H2SO4 एक्वियस, कंडीशन है हीट अंडर रिफ्लक्स, हीट अंडर रिफ्लक्स। चले बेटा मुझे बता दें, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बता दें। सर एक बात बताएं, ये हम क्लोरीन की जगह कोई भी और हेलोजन एल्कीन बस ले सकते हैं ना, जैसे ब्रोमीन? किसकी जगह बेटा, दोबारा बोलिएगा। बेटा दोबारा बोलिएगा। अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, बोले जैसे बेटा। मैं पूछ रही हूँ कि हम Br, जैसे कि अगर हम ब्रोमीन डलवाते हैं Cl की जगह तो सही है ना? हाँ कुछ भी लगा सकते हैं, बस हेलोजन एल्कीन होना हाँ हाँ कुछ भी लगा सकते चाहिए। हैं। चले बेटा यहीं तक के रखा है, ठीक है, पेपर खत्म हो गया, मैं शेयर कर दूंगा इसे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज बेटा।